Good day, students. Let's talk about estimation. So, what is estimation? Estimation होता क्या है? चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज कीजिए आप कभी मार्केट जाते हैं और एक शॉप में जाके आप 99 रुपीज़ की एक पेन परचेज करते हैं. ठीक, बट शॉपकीपर आपसे 100 रुपीज़ ले लेता है. क्या बोलता है? सर मेरे पास चेंज नहीं है, दैट्स वाई आप राउंड ऑफ में 100 रुपीज़ दे दीजिए. तो आप इजीली उसको 100 रुपीज़ दे देते हैं. ठीक, एक सिचुएशन आप समझते हैं. सपोज कीजिए आप मार्केट जाते हैं और आप एक प्रोडक्ट परचेस करते हैं जिसकी प्राइस क्या है 101, बट 1 रुपीज़ चेंज आपके पास भी नहीं होता है और 1 रुपीज़ चेंज उस शॉपकीपर के पास भी नहीं होता है. तो वही बोलता है सर राउंड ऑफ में आप या एस्टिमेशन में आप 100 रुपीज़ दे दीजिए. ठीक, तो जब भी हम बात करते हैं एस्टिमेशन की या राउंड ऑफ की, ठीक, तो हम एक फिगर ले लेते हैं अपने अकॉर्डिंग. सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम. सपोज कीजिए आपके घर में शादी है. ठीक है, आपके घर में शादी है तो आपके पेरेंट्स बात करते होंगे कि चलिए सभी जो हमारे गेस्ट आएंगे उनके लिए खाना वगैरह बनाना है. ठीक, तो एस्टिमेशन से 1000 गेस्ट आने के चांसेस हैं. क्या बोलते हैं कि एस्टिमेशन में 1800 या 2000 गेस्ट आ सकते हैं. बट कभी भी वो ये नहीं बोलते हैं कि एग्जैक्ट 199 गेस्ट आएंगे या फिर एग्जैक्टली वो नहीं बोलते हैं कि 10 गेस्ट ही आएंगे. ठीक है, वो एस्टिमेशन लेते हैं, मतलब एक अनुमानित या फिर एक सपोज करके एक नंबर ले लेते हैं कि इतने चीज़ें होंगी. ठीक, तो वही होगा था हमारा एस्टिमेशन. चलिए अब हम बात करते हैं कि एस्टिमेशन कितने टाइप के होते हैं. हम बेसिकली एस्टिमेट करते हैं 3 टाइप से. ठीक, चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल. ठीक, सपोज कीजिए आपके यहाँ एक फंक्शन है जिसमें 16 गेस्ट आने हैं. ठीक, बट अगर आपके यहाँ 16 गेस्ट आ रहे हैं बट हमारी फैमिली में जो खाना बनता है वो कितने लोगों का बनता है 20 गेस्ट का. क्यों बनता है 20 गेस्ट का? कि सपोज कुछ ज़्यादा अगर आ जाते हैं तो हम एस्टिमेट में ज़्यादा ले लेते हैं. ठीक, तो अब हमारे पास जो 3 टाइप होते हैं एस्टिमेशन के, वो पहला टाइप होता है हमारा एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 10. ठीक, तो हम पहले तो एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 10 के. फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि 8 को एस्टिमेट करो नियरेस्ट 10 के. ठीक, सपोज अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे 10 आता है क्या? नहीं आता है. ठीक, अगर आगे बोलेंगे तो 10 आता है. यस आता है. ठीक, तो आपका नियरेस्ट 8 का 10 क्या, नियरेस्ट 8 का नियरेस्ट 10 क्या रहे, नियरेस्ट 10 क्या रहेगा 10. चलिए सपोज करते हैं 18. ठीक, 18 है. ठीक, अब 18 के पास सबसे पहले 10 कौन सा आता है? यहाँ पे क्या आता है आपका 10 आता है और यहाँ पे क्या आता है 20 आता है. ठीक, ये आपके नियरेस्ट 10 हो गए. सबसे पास में 10 कौन सा है? या तो ये 20 है या तो 10 है. ठीक, बट अगर हम 18 से 10 पे जाएंगे तो हमको ज़्यादा स्टेप चलना पड़ेगा. बट अगर हम जाते हैं 18 से 20 तो हम इजीली 2 स्टेप में वहाँ पहुँच सकते हैं. सो 18 का नियरेस्ट 10 क्या है 20. चलिए और देखते हैं. सपोज करो 94. ठीक, अब 94 में नियरेस्ट 10 क्या है? एक आपका 10 इस तरफ होता है, एक 10 आपका इस तरफ होता है. ठीक, 94 के यहाँ 10 कौन सा आएगा आपका 100 वाला और यहाँ पर आपका 10 कौन सा आएगा 90 वाला. ठीक, अब आपको नियरेस्ट 10 जाना है. सबसे पास में 10 कौन सा है 100 का कितना डिफरेंस है 6 का, इसमें कितना डिफरेंस है 4 का. सो 90 का आपका नियरेस्ट 10 ऑफ 94. चलिए और देखते हैं. अब करते हैं हम इसको नियरेस्ट 10
किसी भी नंबर को कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 856, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि 856 का नियरेस्ट 10 बताइए, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सपोज पहला स्टेप हमारा ये है कि हमको अपने इसका 10 सब जो हमारा 10 प्लेस के नंबर है उनको पहचानना है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा 56 क्या है, हमारा 10 प्लेस के नंबर हैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका बंस प्लेस, क्या देखेंगे, बंस प्लेस। बंस प्लेस में क्या है 6, ठीक 6। जब भी आपके बंस प्लेस में किसके लिए, नियरेस्ट 10 के लिए बंस प्लेस में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, ठीक है। जब भी आपके एस्टिमेशन में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, सॉरी 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो आप हमेशा पीछे वाले 10 में जाएंगे। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल 72, यहाँ बंस प्लेस में क्या है आपका 2, सो आप जाएंगे पहले वाले 10 पे, तो 70, 70, 71 देन 70, तो आप जाएंगे 70 में। यहाँ पे क्यों जाएंगे 70 में, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 3 होगा तो भी हम 70 में जाएंगे, अगर यहाँ 4 होगा तो भी हम 70 में जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं हमारे बंस प्लेस में, अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, जब भी ये प्लेस होंगी बंस प्लेस में, ये डिजिट्स होंगे हमारी बंस प्लेस में, तो हम जाएंगे आगे वाले 10 में। आगे वाले 10 से मीन्स जैसे यहाँ पे क्या है 56, here is 6, मतलब क्या है आपका ये इन डिजिट्स में आता है, मतलब 5, 6, 7, 8 में आता है, तो हम जाएंगे इसके आगे वाले 10 में। 10 क्या होगा, ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं 10 नियरेस्ट 10 की। सो 56 के नियरेस्ट 10 क्या है, 56, 57, 58, 59 देन 60। सो यहाँ पे 6 था इसलिए हम आगे साइड गए, मतलब सक्सेसर की तरफ गए। बट अगर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो हम जाते उसके प्रेडिसर्स पे, ठीक है। चलिए, सो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, हमारा आंसर हो गया 860। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 था बंस प्लेस पे, सो हम बंस प्लेस में इसके सक्सेसर पे जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक 782 हमको करना है इसका नियरेस्ट 10, ठीक है। पास में 10 करेगा। चलिए यहाँ पे क्या है आपका 82, ठीक है। अब 82 में हमारा बंस प्लेस क्या है 2। 2 हमारा अगर आपको याद होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ तक हमारा अगर नंबर्स होते हैं बंस प्लेस में तो हम जाएंगे इस साइड वाले 0 में, मतलब हमारे प्रेडिसर्स में। बट अगर इसके आगे वाले होते हैं, मतलब 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, ठीक। अगर ये डिजिट होती है हमारी बंस प्लेस पर, तो हम जाएंगे इसके सक्सेसर्स पे, ठीक है। सक्सेसर्स पे मतलब इसके आगे वाले 10 पे। बट यहाँ पे 2 है तो हम इसके जाएंगे पीछे वाले 2 में, पीछे वाले 10 में। सो हमारा आंसर क्या रहेगा 780। सो आपका 782 का एस्टिमेशन क्या हो गया 780। चलिए अब बात करते हैं हम नियरेस्ट 100 की। हम बात करते हैं नियरेस्ट 100 की। चलिए जैसे हमारा 10th प्लेस, जब हमको नियरेस्ट 10 करना था तो हमने उसके लास्ट के 10th प्लेस तक के नंबर को आइडेंटिफाई कर लिया था, ठीक। चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसके नियरेस्ट, आपको जाना है इसके नियरेस्ट 100 पे, मतलब आपको 100 पास कहाँ पड़ेगा, ठीक। तो जैसे वहां पे हमने किया था कि 1, 2, 3, 4 तक अगर हमारे नंबर्स होते हैं बंस प्लेस में, तो हम जाएंगे उसके पहले वाले 10 में,
और अगर होता है हमारा 5 6 7 8 9 तो हम जाएंगे आगे वाले 10 में। बट अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको करना है नियरेस्ट 100, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे लास्ट के 3 नंबर्स को। ठीक, अब लास्ट के 3 नंबर्स में ध्यान रखिएगा, हमको चेक करना है ओनली लास्ट की 1s प्लेस और 10s प्लेस में। ठीक है, चलिए वो क्या हमारी 36। ठीक, अब हमारे को इस पूरा एस्टिमेशन में हमको चेक करना है कि हमारा सबसे पहला 100 पास में कहाँ पड़ेगा। ठीक, तो जैसे हमने वहाँ पे 1 2 3 4 आइडेंटिफाई किया था कि हमको उसके पहले वाले 10 में जाना है और 5 6 7 8 वाले में आगे वाले में 10 जाना है, तो हम यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करेंगे जब भी हमारा 10th प्लेस 01 से लेके 49 तक हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 6401 हो या 6420 हो, 6432 हो, 6449 हो, जब भी लास्ट में 01 से और 49 के बीच में नंबर होते हैं तो हम जाएंगे इसके पहले वाले 100 में। किस में आएंगे? 100 में। तो यहाँ पे इसके पहले 100 क्या आएगा? 6400। ठीक, अब इसके आगे वाले 100 क्या आएगा हमारा? 6500। ठीक, अब हमको जाना है पास वाले 100 में। अगर हमारा 01 से लेकर 49 तक अगर यहाँ पे 10th प्लेस होती है तो हम जाएंगे पहले वाले में। ठीक, जैसे कि इसमें हमारे यहाँ पे क्या है 36 हमारा 01 और 49 के बीच में आता है, जी आता है, तो हम जाएंगे 6400 में। ठीक, बट अगर हमारे यहाँ पे होता 76 तो हमारा 50 से लेके 99 तक अगर हमारी 10th प्लेस में नंबर्स होते हैं, जैसे 6451, 6450, 6472, 6499, जब भी हमारे 10th प्लेस में 50 से लेके 99 तक नंबर्स होते हैं तो हम जाएंगे इसके आगे वाले 10 में। ठीक, सो हमारा आंसर क्या रहेगा? 6450। सो अब आपको आइडेंटिफाई करना है पहले तो उसका 10 प्लेस 100 प्लेस डिजिट्स को, देन आपको उसको टेंस में देखना है। ठीक, अगर टेंस में आपके नंबर 01 से लेके 49 तक जाते हैं तो आप जाएंगे इसके पहले वाले 100 में। ठीक, और अगर 50 51 52 से अगर आगे होते हैं तो आप जाएंगे उसके आगे वाले 100 में। ठीक है, 100 में जाएंगे ना कि 10 में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट 100 की। सो नियरेस्ट 100 क्या है इसका? 400 है, एक 100 इसके पास में है और एक 500 इसके पास में है। सबसे पास क्या पड़ेगा हमारा? 6500, क्योंकि यहाँ पे 76 है और 76 हमारा 50 और 49 के 99 के बीच में आता है, इसलिए हम आगे वाले 100 में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की। अब बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हमको यह चेक करना है कि इसका नियरेस्ट 1000 क्या है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम नियरेस्ट 1000 की। ठीक है, नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे तो हम उसके 1000 प्लेस के नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये हमारे 1000 प्लेस के नंबर्स आइडेंटिफाई हो गए। ठीक, अब हमको इसके पास वाले 1000 में पहुंचना है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पास वाला 1000 क्या है? इसका पहले पास वाला 1000 क्या है? 98,000। ठीक है, और इसके बाद वाला क्या है? 99,000। अगर इसके हम पहले 1000 में आएंगे तो हमारा क्या है? 98,000। इसके बाद वाले 1000 में आएंगे कितना हमारा? 99,000। ठीक है, अब हमको जाना है सबसे पास वाले 1000 में। ठीक, चलिए अब देखते हैं। जैसे हमने वहां पे 10s के लिए 1s प्लेस को चेक किया था, 100 के लिए 10s प्लेस को चेक किया था, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसकी 100 प्लेस को। ठीक है, अब इन प्लेसेस में देखेंगे कि हमको सबसे पास वाला 1000 क्या मिलेगा। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी हमारे लास्ट के 3 डिजिट में 1s प्लेस पर, 10s प्लेस पर और 100 प्लेस पर 001 से लेके 499 तक, 001 से लेके 499 तक
अगर आपके इन 3 प्लेसेस में होते हैं नंबर्स, तो आप जाएंगे इसके पहले वाले 100 में, ठीक। अदरवाइज अगर होता है आपका 500 से लेके 999 तक, अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट होते हैं तो आप जाएंगे आगे वाले 1000 में, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, 765 किस रेंज में आता है हमारा, 500 और 999 के बीच में। इट मीन्स हम जाएंगे उसके आगे वाले 1000 में। सो हम जाएंगे 99,000, जो कि हमारा आंसर है।